बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़न खिताबत का हमारा ये दूसरा दौरा है जिसका उन्वान है मसाइब पढ़ने का तरीक़ा। और आज का हमारा मौज़ू गुफ्तगू है शहादत शहज़ादा कासिम। लेकिन शहादत किसी भी शहज़ादे की हो या शख्सियत की हो तो उसका एक तरीक़ाकार इंतहाई अहम नुक्ता आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, अपने अज़ीज़ान जो हाज़रीन हैं उनके लिए भी और जो हमें यूट्यूब पर सुनते हैं देखते हैं उनके लिए भी। वो ये है कि जब आप किसी की शहादत शुरू करें उससे पहले कोशिश ये करें कि उनका अपना ज़ाती तारुफ़ अगर ज़्यादा नहीं है मालूमात आपके पास तो उनके वालिद गिरामी का ज़ाती तारुफ़ करवाएँ। मसलन जैसा अगर आप औनो मोहम्मद का मसाइब पढ़ना चाहते हैं तो कुछ यूँ बयान करेंगे। आप जानते हैं कि औनो मोहम्मद कौन है? औनो मोहम्मद फ़र्जंद हैं जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के और फ़र्जंद हैं हज़रत अब्दुल्ला के। हज़रत अब्दुल्ला कौन हैं? हज़रत अब्दुल्ला फ़र्जंद हैं हज़रत जाफ़र तैयार के। और हज़रत जाफ़र तैयार की अज़मत का अगर आपको अंदाज़ा करना है तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि जब फ़तह खैबर हुआ तो उस वक्त किसी ने आकर ख़बर ये दी कि जाफ़र तैयार आए हैं, तो पैगंबर ने अज़ीम जुमला इरशाद फरमाया कि मैं अब इस वक्त किसकी खुशी मनाऊं, खैबर के फ़तह होने की या जनाब जाफ़र तैयार के आने की। तो आपने देखा कि जाफ़र तैयार कौन हैं? ये उनके शहज़ादे हैं, उनके पोते हैं। ये इस तरह से आपने रब्त देना है। अब अगर शहज़ादा कासिम जैसा कि आज का हमारा मौज़ू गुफ्तगू है तो उससे पहले मौला हसन के चंद फ़ज़ाइल आप बयान करें। देखिए ये बहुत ही अहम नुक्ता अर्ज़ कर रहा हूँ, तवज्जो से अज़ीज़ान। आप मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम के चंद फ़ज़ाइल जब बयान करेंगे तो वहाँ ही से आपको रब्त मसाइब भी मिल जाएगा कि मौला हसन उनके लाल का नाम कासिम है। गोया के मौला हसन करबला में भी आ गए, किस अंदाज में आए, कैसे आए, वहाँ से आपको रब्त मसाइब मिल गया। आपने रब्त मसाइब वहाँ पे दे लेना है। और उससे पहले अर्ज़ कर दिया मौला हसन के चंद फ़ज़ाइल आप बयान करें। अगर शहज़ादा कासिम के मिल जाते हैं तो वो भी बयान कर सकते। तो आपको रब्त मसाइब मिला और उसके बाद आप मसाइब में वारिद हुए। फिर यहाँ पर आपको अर्ज़ किया था कि जब भी मसाइब पढ़ें उससे पहले उसकी मुकम्मल तैयारी होनी चाहिए और उसके अलग अलग हिस्से होने चाहिए और उसकी मंजिलें बनाई जाएं। तो आपको पता हो कि पहली मंजिल हमारी कौन सी है, कहाँ से लेकर कहाँ तक मुझे पढ़ना है। अब उसी हिसाब से आपने उसके जब हिस्से बना लिए तो आपको टाइम का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मेरा अभी मसाइब कितने वक्त का तैयार हो गया है। 10 मिनट का है, 5 मिनट का है, 8 मिनट का, जो भी। तो अब इस एतबार से आपने मसाइब को तैयार कर लेना है। और आयून जिस तरह से आपने मुकद्दमाती दौरे में बाकायदा तौर पर लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद किया था, मसाइब भी उसी तरह से है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा है कि आप इसमें न सलवात पढ़वा सकते हैं, ना नारा है, कुछ भी नहीं। अगर कहीं पर आप भूल गए या अटक गए तो यह है कि आपका मसाइब मुश्किल में आ जाएगा और आप उस तरह से सही तरह से नहीं पढ़ सकेंगे। तो अब इस एतबार से यह है कि बाकायदा तौर पर आपने उसकी मंजिलें बनाकर और उसी तरीके से पढ़ना है जैसा कि हमने अलग से दर्स में बयान किया है। अब आते हैं कि शहज़ादा कासिम के मसाइब के हवाले से तो जो ज़्यादा मशहूर व मारूफ तरीके से पढ़ा जाता है वो यही है कि शब आशूर से शुरू किया जाता है मसाइब। तो शब आशूर से जब शुरू करते हैं तो यह है कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बाकायदा सबका महज़रनामा पढ़कर सुनाया कि कल में ये भी शहीद होंगे, ये भी शहीद होंगे। तो शहज़ादा कासिम ने कहा कि क्या चचा जान मेरा भी नाम है? तो मौला ने पूछा कैफ़ा इंदकल मौत। देखिए अल्फाज बाज़ दफ़ा मक़तल में मुनफ़रिद आते हैं, कैफ़ा, मौत, इंदक, या इस तरह से मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं, लेकिन आप उनमें से किसी के भी अल्फाज पढ़ सकते हैं। और जब आप पढ़ें तो आपके पास मुस्तनद होना चाहिए।
बहरहाल ये है कि, और ये मोतबर मनाबे के अंदर ये वाले जुमलात जो हैं ये मौजूद हैं। अब यह है कि जवाब मौला ने जब पूछा कि कैफ़ा इंदकल मौत, तो शहजादे ने अर्ज़ किया अहला मिनल असल, मेरे नज़दीक शहद से ज़्यादा शीरीं हैं। अब उसके बाद वही के कहा कि तुम्हारा नाम भी है और हज़रत अज़ली असगर का नाम भी है। तो ये सुनना था कि एक मरतबा हाशमी खून जोश में आ गया, चचा जान क्या फ़ौज अशकिया खैमों तक आ जाएंगे? कहा नहीं मेरे लाल, अली असगर को मैं अपने हाथों पे लेकर जाऊंगा। यानी इस अंदाज से कोशिश करें कि उसको बयान करने की। तो यहाँ पर आप फिर गुरेज ले सकते हैं कि शहजादे कासिम शाम गरीबा में होते तो आप पर क्या गुजरती। मसलन आपने छोटा सा गुरेज देना है, ज़्यादा नहीं रुकना है। मसलन उसके बाद आप सुबह आशूर होती है, एक एक करके लोग मक्तल में जाना शुरू करते हैं। जब कभी अकबर जा रहे हैं, कभी अब्बास के भाई जा रहे हैं, कभी ओनो मोहम्मद जा रहे हैं, और ये शहजादा बार बार अपने चचा के पास आ रहे हैं और आकर कह रहे चचा मुझे भी मक्तल की इजाज़त दीजिए। अब यहाँ पर आपने बिल्कुल ऐसे जैसे एक नफ्सियाती अंदाज में पढ़ना है, और खुसूसन देखिए याद रखें नुक्ता भी वो ये है कि शहजादा कासिम, इसी तरह शहजादा अली असगर और ओनो मोहम्मद की शहादत नफ्सियाती है। ये याद रखें, ये नफ्सियाती शहादत है, जितना आप इसके अंदर नफ्सियात को पढ़ सकेंगे उतना ही उसका असर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपने इसको इसी अंदाज से पढ़ना है। बहरहाल इसी तरह से आगे गुफ्तगू बढ़ती है कि इजाज़त का मिलना, और फिर इसी तरह से यह है कि आप, मैं क्योंकि पूरा तो मक्तल नहीं दोहराना है, सिर्फ उनमें से अहम चीज़ों की तरफ मुतवज्जे करना मकसद है। बाकी यह है कि आप लोग माशाल्लाह से अच्छी तैयारी कर रहे हैं, और एक ही दर्स के अंदर या एक मजलिस के अंदर किसी भी शहजादे के मुकम्मल मसाइब नहीं पढ़े जा सकते, उनमें से इंतखाब किया जाता है। इसी तरह से हम भी यहाँ पर कुछ इंतखाब करेंगे। तो अब यह है कि सबसे पहला नफ्सियाती एक जुमला ये देखिएगा। देखिए बहुत सारे नफ्सियात का हमारा अलग से दर्स भी इंशाल्लाह आएगा, वैसे रिकॉर्ड शुदा भी मौजूद है। लेकिन यह है कि वो ये है कि जैसे बच्चे बाज़ दफ़ा बातें करते हैं और एक बच्चा अपने कज़न से गुफ्तगू के बारे में आकर कहता है अम्मा, ये मेरा भाई जो बड़ा है उसके बारे में, अपने कज़न के बारे में कहता है भाई के कि इसका कद मुझसे बड़ा है, अम्मा मेरा इसके बराबर कब कद आएगा। ये एक हसरत होगी ना ऐसे नफ्सियाती अंदाज में कि शहजादे के दिल में एक अरमान था कि कभी मैं भी अली अकबर जितना मेरा भी कद होगा। अज़ादारो, ये शहजादा कासिम का कद करबला में रोज़े आशूर अली अकबर के बराबर हो गया, जब घोड़ों की टापों राशा पामाल हुआ। अब यहाँ पे आप इस अंदाज से इसको रब्त दे सकते हैं। फिर आयुन नफ्सियात मैंने अर्ज़ किया है ना, एक बेवा खातून के लिए, इस जुमले को ज़रा लिखिएगा, अलग से ये जुमला है, एक बेवा खातून के लिए वाहिद सहारा उसकी औलाद हुआ करती है और उसका बेटा हुआ करता है। न जाने क्या अरमान होगा उम्मे फरवा को। अब यहाँ पर आपने एक ये जुमला नफ्सियाती अंदाज से दिया। अब फिर इसी तरह से आगयून आप लेकर चलते हैं अपनी गुफ्तगू को कि शहजादे कासिम जब मक्तल की तरफ गए हैं, तो आप जानते हैं कि जब कोई मक्तल में जाता है तो ज़रा पहन के जाता है, लेकिन शहजादा सिर्फ़ और सिर्फ एक कुर्ते में गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्यों ज़रा नहीं पहनी, तो उसकी वजह यह है कि ज़रा तो बड़ों के लिए होती है, ये तो बच्चा है 13 साल का। मसलन उसके बाद आयुन माशाल्लाह आपने सब ने ये जुमले पढ़े हैं और ये ज़रूर पढ़ें, इसका बहुत ज़्यादा असर होता है। तकरीबन हर ख़तीब पढ़ता भी है कि जब शहजादा कासिम खैमों से अलविदा हुए हैं तो हुमैद इब्न मुस्लिम ये कहता है, देखिए हम अपने तमाम अजीज़ान से ये गुजारिश करेंगे कि लफ्ज़ हुमैद है, मशहूर हमीद है, लेकिन असल लफ्ज़ जो है हुमैद है। लेकिन अगर आप पढ़ें तो दोनों लफ्ज़ जल्दी से बोलकर आगे बढ़ जाएं। हमीद भी कहते हैं लेकिन असल लफ्ज़ हुमैद है। हुमैद इब्न मुस्लिम यह कहता है कि इस अंदाज से आपने इसको पढ़ना है, खरजा अलैना गुलामुन कअन्ना वजहु शिक्कतुल कमर। खैमों से एक बच्चा या एक नौजवान हमारी तरफ निकला और ऐसे निकला जैसे 14वीं का चांद होता है।
دیکھیں لفظوں کو دیکھ رہے ہیں، جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ عزادارو آپ نے سن لیا کہ جو راوی کی نظر میں 14ویں کا چاند ہو، نہ جانے ماں کی نظر میں کیسا ہوگا، نہ جانے اپنے چچا کی نظر میں کیسا ہوگا۔ تو آپ نے یہاں پر جملوں کو اس دردمندانہ انداز میں اس کو بیان کرنا ہے۔ بہت سارے مصائب کے جملے ہیں آغیون، اس کو آپ نے ماشاءاللہ اچھے سے تیار بھی کیا ہے۔ ہم تو بطور مثال آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کر رہے ہیں، باقی آپ ماشاءاللہ بہت اچھے سے تیار کر رہے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام آئے ہیں شہزادہ قاسم کی طرف، اور جب آئے ہیں تو عجیب جملہ کہا ہے۔ جملہ کیا تھا؟ جملہ یہ تھا، وَاللَّهِ عَلَىٰ عَمِّكَ أَن تَدْعُو فَلَا يُجِيبُكَ۔ اے میرے لال، کتنا سخت ہے، کتنا گراں ہے کہ تو نے چچا کو پکارا، چچا جواب نہ دے سکے۔ وَيُجِيبُكَ لَا يَنْفَعُكَ صَوْتٌ، کہ اب اگر جواب دے رہے ہیں تو تجھے اس کا کوئی فائدہ نہ پہنچا۔ اب یہ جملے بھی کوشش کریں کہ ضرور اچھے سے، بہرحال کیونکہ ابھی تو درس ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اچھے سے روانی کے ساتھ آپ یاد کریں گے۔ اب یہ ہے کہ یہاں پر یہ ہے کہ شہزادہ قاسم کو اگر آپ نے درمیان میں ان کی وہ جنگ بھی پڑھنا ہے کہ جو مثلا ارزق کے بیٹوں کو فی النار کیا اور پھر خود ارزق کو، تو اس کو آپ نے مصائب سے ہٹ کر بیان کرنا ہے۔ جو آپ مصائب جس طرز پہ جس لہن میں آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے اسی انداز میں نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ وہاں پر شجاعت حسنی ہے، شجاعت ہاشمی ہے، تو اس کو آپ نے تھوڑا سا چینج دینا ہے، اور چینج کرنے کے بعد پھر یہ ہے دوبارہ پھر آپ نے رب دینا ہے کہ ایک شقی آگے بڑھا، یا یہ ہے کہ عمر ابن سعد نے کہا ارے یہ حیدر کرار کا پوتا ہے، سب مل کر حملہ کرو۔ اب فوج نے سب نے مل کر حملہ کیا، تیر آئے، تلواریں آئی، اور شہزادہ قاسم زخمی ہوتے گئے۔ مثلا اس طرح سے آپ اس کو بیان کرتے ہوئے آئیں گے۔ پھر ایک جیسے تمثیل ہے بہت ساری چیزوں کے ساتھ کہ کون سی شہادت کس کے مشابہ ہے، یہ بھی ایک موضوع ہے۔ یہ ہے کہ شہزادہ قاسم اور حضرت علی اکبر کی ایک مماثلت پائی جاتی ہے۔ مماثلت کیا ہے کہ جس وقت شہزادہ علی اکبر زین سے زمین پر آئے تو بار بار اپنے بابا کو آواز دیتے رہے۔ فرق کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ تلواریں اور نیزے جیسے لگ رہے تھے علی اکبر کو، اسی طرح سے آوازیں دیتے جا رہے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ شہزادہ قاسم بھی بار بار یہ کہتے جا رہے تھے چچا میری مدد کو آؤ، چچا میری مدد کو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب گھوڑوں کی ٹاپیں اب شہزادہ قاسم کے بدن پر پڑتی تھی تو اب بار بار آواز دیتے تھے چچا میری مدد کو آئیے۔ تو یہ دونوں کی مماثلت پائی جاتی ہے۔ پھر آپ نے ابھی یہ جیسے دیکھا کہ جتنے شہداء بعد میں جن کے لاشیں پامال ہوئے وہ شہادت کے بعد پامال ہوئے، لیکن شہزادہ قاسم اپنی زندگی میں پامال ہوتے رہے۔